तो ये वो गली है जहाँ पे रेवाड़ी के पीतल के काम करने वाले कारीगर लोग अभी मौजूद हैं और जो कुछ ही चंद परिवार हैं जो लोग अभी यहाँ पर पीतल का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे पीतल के जो बर्तन हैं उसका इस्तेमाल कम होता चला जा रहा है और जैसे ही पीतल का कारोबार कम हो रहा है उसी पीतल के कारोबार को कम होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि आपने जो पीतल की धातु है उसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। अब क्या स्थिति है इस काम की? बिल्कुल भी नहीं है, अब काम भी है, बिल्कुल काम नहीं बचा है। बिल्कुल भी नहीं है, खत्म है। अच्छा, जिस तरीके से इस काम के कम होने की वजह आपको लगती है कि क्या है? ये स्टील और एल्युमिनियम ही है। अच्छा। अभ्यासाती का काम है ये, बस सावा चलते हैं, हमारा काम चलता है, सावा बंद तो हम बंद। अब घरों में इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से काम बंद हो चुका है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप कि सरकार आपकी बात को सुने? सरकार बढ़ोतरी दे इस काम को, भाई यही कहेंगे हम तो, नहीं तो धीरे धीरे बेरोजगारी फैल रही है। तो जी, लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? ज़्यादा 30-35 परिवार में हमने आ जाता 100 आदमी काम करे बस। और पहले जो आपका पूरा कुनबा होता था कितने हजारों लोग थे वो काम करते थे? हाँ, रेवाड़ी पीतल नगरी के नाम से मशहूर। पीतल नगरी के नाम से ही मशहूर है, अब भी है वो तो। हाँ, यही काम नहीं है बिल्कुल भी पीतल का। मोहल्ले में निकल नहीं सकते उस टाइम इतने। पहले आदमी बैर आया करता, हाँ, कान करके जाया करता, कान बंद करके जाया करता, गाँव का आया करता, और भी आया करता। हाँ, इस तरह काम होता पहले है। पूरे मोहल्ले के अंदर काम हुआ करता बाहर। जी। अब तो बिल्कुल भी काम नहीं है, अब लगभग 2-4 ही घर रह गए। अब आप पहले ये आप अपना काम करते होंगे लेकिन अब ये लेबर जॉब पे काम कर रहे हैं, लेबर पे काम कर रहे हैं। तो कितना पैसा कमाई हो जाता है एक दिन में आपकी? वही पता नहीं, आज कर रहे कल का पता नहीं है। तो अपने जाता था 100-150 रुपए की पड़ती है साल की एवरेज लगावे तो। एवरेज अगर निकालें, आज कर लिया कल का पता नहीं है तो एवरेज उसी में आ जाते हैं। साल भर लगा तो 100 आगे क्या भविष्य देखते हैं आप अपना? आगे भविष्य तो देखेंगे। काम दिखता नहीं है बिल्कुल भी, काम नहीं दिखता है। बिल्कुल भी नहीं दिखता। हम क्या करें, आज कर रहे कल का पता नहीं, कल मिले नहीं मिले। देखिए, जैसा कि यहाँ पे पीतल नगरी मानी जाती है, रेवाड़ी बड़ी मशहूर है पीतल का काम करने में, तांबे का और कांसे का। लेकिन आपके घर में जो जहरीले बर्तन पहुँच चुके हैं जैसे एल्युमिनियम, आप खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पीतल है, इस पीतल के बर्तन के अंदर अगर आप कली करा के पानी भरेंगे, दूध पिएंगे, कुछ भी रखेंगे, ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था। लेकिन धीरे धीरे आपके घर में नॉन स्टिक बर्तनों ने जगह ले ली, एल्युमिनियम के बर्तनों ने जगह ले ली, जिससे कि आपकी बीमारियाँ बढ़ती चली गई। लेकिन वहीं एक बड़ी बात यह है कि अगर आप पुरानी पद्धति के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर को भी ताकत मिलेगी और जो इनके मिनरल्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जो पुराने बुजुर्ग हैं बीमार कम क्यों होते थे, कभी सोचिएगा। साथ में ये भी सोचिएगा कि जो आज के समय के अंदर इस कारोबार की जो हालात है वो बहुत दयनीय होती जा रही है। हज़ारों के परिवार के लोगों के अंदर 30-35 लोग इस काम को कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त के अंदर शायद ये काम बंद हो सकता है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि जो पुराने हैंडीक्राफ्ट के काम होते थे, हथकरघा, लघु उद्योग होते थे, इनको बरकरार रखा जाए, क्योंकि यही हमारी भारत की सभ्यता है और यही हमारे भारत की पहचान है। लेकिन पीतल का काम कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको पीतल के या कोई भी बर्तन चाहिए, रेवाड़ी स्टेशन से आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाएँ। ये भाई साहब आइए, आओ आओ, बताओ ना यार। तो जी पीतल मार्केट, एक मिनट सर जी, ये कितने समय से मार्केट है सर? लॉन्ग टाइम है, काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अच्छा, यहाँ पे पीतल वगैरह का सारा सामान, बर्तन वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, जो और जगह नहीं। जो दिल्ली के अंदर मार्केट है, देश की और जगह यहीं से माल जाता है। हाँ, हैंडमेड माल। हैंडमेड माल जो होता है। हाँ जी। तो इसे मान के चला जाए होलसेल मार्केट है ये। हाँ, होलसेल रिटेल दोनों है जी। हाँ जी। और ये है बहुत 300 साल से मार्केट चला आ रहा है ये। अच्छा, पीतल से? पीतल से रिलेटेड पुरानी ग्रेन मार्केट भी है ये। अच्छा, यहाँ अनाज का भी मंडी है आगे। अच्छा, अनाज मंडी है आगे। हाँ जी। और गारमेंट का भी मार्केट है आगे? गारमेंट्स का भी है। अब कपड़े का ज़्यादा हो गया। कपड़े का ज़्यादा हो गया हाँ जी, क्योंकि पीतल का बर्तनों का चलन कम होता जा रहा है। एल्युमिनियम और स्टील ने ज़्यादा ले लिया है। अब क्या है कि जी कुछ जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली उसकी हाँ। वजह से हाथ का काम सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कस्टमर भी पीतल के माल को परचेजिंग में कम ले रहा है। मतलब जो लघु उद्योग थे वो ख़त्म होता जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट का काम ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसा कि आगे लोग हैं जिन्हों की ऑलरेडी बहुत पुरानी दुकानें हैं, उन लोगों का कहना है कि जो हैंडमेड वर्क होता है, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है,
हाथों से बनाए हुए बर्तन हैं उनकी जो मार्केट है वो ख़त्म होती जा रही है। पीतल या तांबा महंगा होने की वजह से उसकी जगह जो है वो एल्युमिनियम और स्टील ने ले ली है। लेकिन एल्युमिनियम और स्टील आपके लिए कितना घातक होता है ये आप लोग समझ सकते हैं, आप अपने डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऐतिहासिक जो व्यापार है और ऐतिहासिक बर्तन है, जिन बर्तनों के अंदर खाना खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, तो आप पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप थोक में लेना चाहते हैं या रिटेल में भी लेना चाहते हैं तो पुरानी एक ऐतिहासिक जगह है हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, और रेवाड़ी के अंदर ये मार्केट है और इस मार्केट में आके आप बेहतरीन क्वालिटी के पीतल, तांबे के बर्तन यहाँ से ले सकते हैं। पीतल के बर्तन भी यहाँ पे मिल सकेंगे। रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से उतरिए, 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट के रास्ते में आप रेवाड़ी की जो पीतल मार्केट है, बर्तनों की मार्केट है, वहाँ पर आकर आप बेहतरीन तरीके के पीतल के और तांबे के बर्तन ले सकते हैं, एल्युमिनियम के भी ले सकते हैं। लेकिन जो ये मेन मार्केट जो मशहूर है वो पीतल के बर्तनों के लिए, पीतल नगरी रेवाड़ी, ठटेरा चौक आगे होता है, जहाँ पे लोग पीतल के बर्तन बनाते हैं। उन पीतल के बर्तनों के ऊपर कारीगरी, हैंडमेड कारीगरी कर कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो कारोबार है ये ख़त्म होने के कगार पर जा चुका है। कारण ये है कि आज हमने पीतल और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए।